अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। एक दफ़ा आप तमाम हजरात ये बताइए, हमारी ऑडियो और वीडियो आपको क्लियर मिल रही है? अगर ऑडियो और वीडियो क्लियर है तो एक मर्तबा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। 113 का क्या होगा आपका? तो 113 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर जो है सी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 114 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, हिंदुस्तानी क्लासरूम कसीर लिसानी होते हैं। कसीर लिसानी का मतलब कि हिंदुस्तानी क्लासरूम जो है वो बहुभाषिक होते हैं। कसीर लिसानियत के सियाक में दर्जे झैल में से कौन प्राइमरी सतह के कसीर लिसानी क्लासरूम के बारे में सबसे मौजू है? सबसे मौजू का मतलब यह होता है कि सबसे उत्कृष्ट, यानी सबसे बेहतर, यानी कि सबसे अच्छा है। मतलब इस क्वेश्चन का मतलब यह हुआ कि हमारा देश जो है वो एक बहुभाषिक देश है, यानी यहां पर अलग अलग साथियों खित्ते में अलग अलग जबानें बोली जाती है ना। तो अब हिंदुस्तानी क्लासरूम भी क्या हो जाएगा? एक कसीर लिसानी बहुभाषिक कक्षा हो जाएगा। तो उसके लिए सबसे बेस्ट कौन है? उस्ताद को आमोजगारों की जबान को फितरी तौर पर, उस्ताद को आमोजगारों की जबान को नजरअंदाज करते हुए उस स्कूल की जबान पर तवज्जो देनी चाहिए। यानी टीचर को कहा जा रहा है कि वो बच्चों की जबान को नजरअंदाज कर दे और जो स्कूल में जबान बोली जा रही है उसी पर उस फोकस करे। ये बात तो गलत है ना। हमको तो बच्चों को उनकी मादरी जबान में प्रोत्साहित करना है, बच्चों को उनकी मादरी जबान में बोलने के लिए मोटिवेट करना है। और जब हम उनकी जबान को नजरअंदाज करेंगे तो फिर वो एक दिन हमसे डिस्कनेक्ट होता चला जाएगा। घर की या मादरी जबान का इस्तेमाल सिर्फ घर पर करना चाहिए, स्कूल में नहीं। ये तो साथियों ऐसे भी सिर्फ आ गया निगेटिव है, बल्कि हमको तो कहा गया कि बच्चे को मादरी जबान में पढ़ाना है। ये वाला भी हमारा गलत हो जाएगा। हिंदुस्तान को यक लिसानी स्कूल रखना चाहिए और आमोजगारों का दाखिला उनकी पसंद की जबान में करना चाहिए। यानी पूरे हिंदुस्तान के बारे में कहा जा रहा है एक लिसानी स्कूल हो और जो बच्चा जहां जाना चाहे वहीं जाए। ये बात भी गलत है। उसके बाद आपका जो है ऑप्शन नंबर डी वाला जो है इसका राइट आंसर जे। ऑप्शन नंबर डी में है, उस्ताद को तलबा की हौसला अफजाई करनी चाहिए ताकि वो अपनी जबान में अपने माफी जमीर इजहार करें और अपने नजरियात की कदर करें। डी वाला ऑप्शन में है कि एक टीचर को बच्चों की क्या करनी चाहिए? हौसला अफजाई। हौसला अफजाई यानी कि उसको हमें मोटिवेट करना चाहिए ताकि बच्चा जो है वो अपनी माफी जमीर, यानी उनके मन में जो बात चल रही है वो अपने उसको रख सकें। तो ये सबसे पॉजिटिव है ऑप्शन नंबर डी वाला, इसीलिए राइट हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है 115 नंबर में, जबान के उस्ताद को ऐसा काम देना चाहिए जो जोड़ों या ग्रुप में किया जा सके, क्यों? यानी एक भाषा के टीचर को जोड़ों या ग्रुप में किया जाने वाला काम क्यों देना चाहिए? तलबा साथ में मिलकर काम जल्द खत्म कर देंगे, ये उस्ताद के काम को कम कर देंगे क्योंकि इनफरादी तवज्जो ग्रुप में मुशाहिदे से मुश्किल है। इस तरह के एक बामाना काम से तलबा एक दूसरे से सीखते और ताउन करते हैं। यह तलबा में ज्यादा नंबर हासिल करने की मुसाबकाती जज्बे के हौसला अफजाई करता है। देखिए, बच्चे को हमें जो ग्रुप में काम देंगे तो ये इस तरह के बामाना काम से तलबा एक दूसरे के हेल्प से सीखते हैं। यानी चूंकि लेवाइगोत्स्की ने कहा कि बच्चा का जो जबान सीखता है वो सोशल इंटरेक्शन से सीखता है, सामाजिक अंतःक्रिया से सीखता है, सामाजिक तामुल से सीखता है। इसीलिए एक दूसरे से हेल्प लेकर यानी ताउन लेकर बच्चा जबान सीखेगा। तो ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। 91 से लेकर 115 तक के सवाल आज हमने आपको कराए और इंशाअल्लाह नज़ीम साथियों अगले जो दिन है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम साथियों का, थैंक यू सो मच। मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज। और इस शेर को याद रखिएगा कि न कर तकदीर का शिकवा मुकद्दर आजमाता जा, न कर तकदीर का शिकवा मुकद्दर आजमाता जा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल कदम आगे बढ़ाता जा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम साथियों का।
खुदा हाफिज।